ट्रंप इंतजामिया की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी और इकदामात के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुमालिक के शहरियों के इमिग्रेंट वीज़ों पर कार्रवाई आर्जी तौर पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दी है। इस पाबंदी का इतलाक 21 जनवरी यानी अगले हफ्ते से होगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान समेत इन 75 मुमालिक के वो शहरी जिन्होंने अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्तें दी हुई हैं, या अगर वो नई दरख्वास्तें देंगे तो उन दरख्वास्तों को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ताहम इस पाबंदी का इतलाक नॉन इमिग्रेंट वीज़ों यानी सयाहती, कारोबारी या तालीमी वीज़ों पर नहीं होगा, मगर इनमें से कुछ मुमालिक पहले ही अमरीकी वीज़ा पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा अमरीका की नई वीज़ा पाबंदियों का शिकार होने वाले 75 मुमालिक में रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उर्दन, कुवैत, लबनान, अज़रबैजान, अर्मीनिया, शाम, यमन, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, मिस्र, हेती, उर्दन, काज़ाकिस्तान, लीबिया, नाइजीरिया, नेपाल, सोमालिया, थाईलैंड और सूडान भी शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया का ये इकदाम पाकिस्तान के लिहाज से इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि ट्रंप के सदर बनने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली गर्मजोशी नजर आ रही थी और पाकिस्तान ने आज अपने रद्द अमल में उम्मीद जाहिर की है कि जल्द अमरीकी वीज़ों का मामूल का अमल बहाल हो जाएगा। मगर ट्रंप इंतजामिया ये पाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नाफिज करने जा रही है और वो इस नई इमिग्रेशन पाबंदी का ये जवाब पेश कर रही है कि इन 75 मुमालिक से आने वाले तारिकीन वतन अमरीकी हुकूमत और सरकारी ख़जाने पर बोझ बन जाते हैं और अमरीकी अवाम के वसाइल और सरकारी इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। कल सबसे पहले फॉक्स न्यूज़ डिजिटल की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई तो इसके बाद अमरीकी महकमा खारजा ने अपने बयान में कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट उन 75 मुमालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा की कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक रहा है जिनके तारिकीन वतन अमरीकी अवाम के फलाही प्रोग्राम से नाकाबिल कबूल हद तक फ़ायदा उठाते हैं। ये पाबंदी उस वक्त तक नाफिज रहेगी जब तक अमरीका ये यकीनी ना बना ले कि नए तारिकीन वतन अमरीकी अवाम की दौलत निचोड़ना बंद नहीं कर देते। इस पाबंदी से दर्जनों मुमालिक मुतासिर होंगे जिनमें सोमालिया, हेटी, ईरान और एरिट्रिया शामिल हैं, जहाँ से आने वाले तारिकीन वतन अक्सर अमरीका पहुँचते ही सरकारी इमदाद पर इन्हिसार करने लग जाते हैं। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि अमरीकी अवाम की फराख दिली का मजीद गलत इस्तेमाल ना हो। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में मजीद लिखा है कि ट्रंप इंतजामिया हमेशा अमरीका को सबसे पहले रखेगी। अमरीकी महकमा खारजा के इस बयान में तो सिर्फ 4 मुमालिक का नाम लिया गया था, मगर आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान और कुवैत समेत 75 मुमालिक के नाम जारी किए गए हैं और पाबंदियों की तफसीलात भी सामने लाई गई हैं। सबसे पहले फॉक्स न्यूज़ ने अपनी खबर में बताया कि स्टेट डिपार्टमेंट 75 मुमालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा की कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक रहा है ताकि उन दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ सख्ती की जा सके जिनके बारे में समझा जाता है कि वो अमेरिका आकर अमरीकी हुकूमत पर बोझ बन जाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के मेमो में अमेरिका के काउंसलर ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि उस वक्त तक मौजूदा कानून के तहत वीज़े देने से इनकार कर दें जब तक कि महकमा खारजा जांच पड़ताल और छानबीन के तरीक़ाकार का दोबारा जायज़ा नहीं ले लेता। खबर के मुताबिक रियासत मिनेसोटा में एक बड़ा फ्रॉड स्कैंडल सामने आने के बाद वफाकी हुक्काम सोमालिया की सख्त स्क्रूटनी कर रहे हैं। मिनेसोटा में प्रोसिक्यूटर्स ने टैक्स दहंदगान के पैसों से चलने वाले फलाही प्रोग्राम्स के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल को बेनकाब किया था। इस मामले में शामिल बहुत से लोग सोमाली शहरी या सोमाली निज़ात अमरीकी थे। नवंबर 2025 में स्टेट डिपार्टमेंट ने दुनिया भर में अपने दफातर को एक केबल भेजा जिसमें काउंसलर ऑफिसर्स को इमिग्रेशन कानून के तहत नए और सख्त जांच पड़ताल के उसूल नाफिज करने की हिदायत की गई थी। इन हिदायत के मुताबिक उन दरख्वास्त गुजारों को वीज़ा देने से इनकार किया जाएगा जिनके बारे में ख्याल हो कि वो सरकारी सहूलतों पर इन्हिसार करेंगे। वीज़ा जारी करते हुए कई बातों को देखा जाएगा जिनमें सेहत, उम्र, अंग्रेज़ी ज़बान की महारत, माली हालत और तवील अरसे के तिब्बी इलाज की मुमकिना ज़रूरत भी शामिल है। साथ ही ज़्यादा उम्र वाले या ज़्यादा वज़न वाले दरख्वास्त गुजारों को भी वीज़ा देने से इनकार किया जा सकता है। इसी तरह उन लोगों को भी वीज़ा देने से इनकार किया जा सकता है जिन्होंने माजी में कभी नक़द सरकारी इमदाद से फ़ायदा उठाया हो या किसी सरकारी इदारे में रहे हों। इसके अलावा अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी खबर में बताया है कि 75 मुमालिक पर 21 जनवरी से नाफिज होने वाली इस वीज़ा पाबंदी का इतलाक उन दरख्वास्त गुजारों पर नहीं होगा जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा यानी आर्जी, सयाहती या कारोबारी वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। आने वाले महीनों और सालों में नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा मुतवक्के है क्योंकि अमरीका की मेज़बानी या मुश्तरका मेज़बानी में 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप और 2028 के ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक अमरीका आने वाले तारिकीन वतन को पहले ही अमरीकी सिफारत खाने से मंजूर शुदा डॉक्टर के जरिए
तिब्बी मुआयना करवाना पड़ता है, मुख्तलिफ बीमारियों की जांच की जाती है और उनसे मंशियात या शराब के इस्तेमाल, जहनी बीमारियों या तशद्दुद के हवाले से हिस्ट्री बताने का कहा जाता है। उनके लिए कई वैक्सीन लगवाना भी लाजमी होता है, मगर अब अमरीकी महकमा खारजा की अमरीकी काउंसलर ऑफिसर्स को जारी की गई नई हिदायत के तहत इन शराइत को मजीद वाज़ेह और सख्त कर दिया गया है। ताहम ऐसा नहीं है कि अब ट्रंप इंतज़ामिया के फैसले के बाद इन 75 ममालिक के शहरी इमिग्रेंट वीज़ा या अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्तें ही नहीं दे सकते। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जिन अफराद को इमिग्रेंट वीज़ा जारी किया जा चुका है उसे मनसूख नहीं किया जा रहा और मुतासरा ममालिक के शहरी इमिग्रेंट वीज़ा की नई दरख्वास्तें भी जमा करवा सकते हैं और इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं, लेकिन जब तक पाबंदी रहेगी उस वक्त तक उन्हें वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। महकमा खारजा का ये भी कहना है कि पाबंदी का शिकार मुल्क में रहने वाला शख्स अगर दोहरी शहरियत रखता है और जिस दूसरे मुल्क का पासपोर्ट उसके पास है, अगर वो मुल्क पाबंदी वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं है तो ऐसे फ़र्द पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। ट्रंप इंतज़ामिया के इस इक़दाम पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने रद्दमल देते हुए कहा कि हमने ये रिपोर्ट्स देखी हैं। बुनियादी तौर पर यह अमरीका के महकमा खारजा का इमिग्रेंट वीज़ों के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तसर बयान है। हम अमरीकी हुकाम से राब्ते में हैं ताकि मज़ीद तफसीलात जानी जा सकें। हम समझते हैं कि ये एक अंदरूनी जायज़ा है और उम्मीद करते हैं कि अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ों की रूटीन प्रोसेसिंग का अमल जल्द बहाल हो जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के इस इक़दाम पर जनूबी एशिया के उमूर पर नज़र रखने वाले अमरीकी तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा है कि अमरीका की जानिब से 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा की कार्रवाई रोकने का फैसला बज़ाहिर उस चार्ट पर मबनी लगता है जो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था। इस चार्ट में उन इमिग्रेंट ग्रुप्स की फहरिस्त दी गई है जो सबसे ज़्यादा शरह में अमरीकी सरकारी इमदाद हासिल करते हैं। चार्ट में शामिल तमाम ममालिक तो नहीं, अलबत्ता ज़्यादातर ममालिक 75 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं, मगर उस चार्ट में किसी सोर्स का हवाला ही नहीं दिया गया। माइकल कुगलमैन के मुताबिक कुछ अदाद व शुमार अजीब महसूस होते हैं, जैसे कि चार्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी तारिकीन वतन के 40% घराने सरकारी इमदाद हासिल करते हैं, जबकि पाक अमेरिकन कम्युनिटी इस बात के लिए जानी जाती है और अदाद व शुमार भी यही ज़ाहिर करते हैं कि ये एक माली तौर पर बहुत मजबूत कम्युनिटी है। अगर थोड़ी बहुत वजाहत की जाती कि ये डेटा किस तरह हासिल किया गया है तो बेहतर होता, लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा तवक्को ज़ाहिर कर रहा है कि अमरीकी वीज़ा पाबंदियों का मसला जल्द हल हो जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है।